हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे के करंट अफेयर 2025 पूरी मार्च तक की अपडेटेड लिस्ट है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्पेशली रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बिल्कुल लास्ट तक बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल में ही मार्च 2025 में सरकार द्वारा किन दो रेलवे सीपीएसई क्या है वो देखते हैं। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को नवरत्न का दर्जा दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक तो दिया गया IRFC एंड RICTC। इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं। IRFC है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, RICTC है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो भारत सरकार ने RICTC और RIFC को नवरत्न का दर्जा दिया है। पहले ये दोनों शेड्यूल ए अनुसूची ए मिनी रत्न सीपीएसई थे, ठीक है। अब ये दोनों नवरत्न हो चुके हैं, ठीक। और जो RICTC है वो 25वें नंबर का बन चुका है सीपीएसई नवरत्न के अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ नवरत्न, ठीक है। और IRFC नवरत्न का दर्जा पाने वाले 26वें नंबर के सीपीएसई बन गए। पूछ सकते हैं RICTC कौन से नंबर का और RIFC कौन से नंबर का, ठीक है। इंडियन रेलवे के पास 12 सीपीएसई है जिसमें से कि 7 को नवरत्न का स्टेटस मिला है। उनका नाम है कनकौर RVNL, इरकॉन RITES, रेलटेल RIFC, RICTC, ठीक है। जुलाई 2014 में नवरत्न का दर्जा पाने वाली पहली रेलवे सीपीएसई जो है उनका नाम है कॉनकॉर। पूछ सकते हैं ये भी। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में संसद ने रेलवे संशोधन विधेयक 2024 पारित किया। रेलवे संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेलवे बोर्ड के कामकाज और स्वतंत्रता को बढ़ाना। की पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 के प्रावधानों को रेलवे अधिनियम 1989 में विलय किया गया, मर्ज कर दिया गया। रेलवे बोर्ड की शक्ति में वृद्धि करना तथा निकाय कार्य प्रणाली और स्वतंत्रता को बढ़ाना। नेक्स्ट है, हैदराबाद का कौन सा रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेगमपेट रेलवे स्टेशन, बेगम नाम से भी आप रिलेट कर सकते हैं। पूरा ऐसा है ये रेलवे स्टेशन जो महिला कर्मचारी चलाएंगी, ठीक। हैदराबाद में बेगमपेट रेलवे स्टेशन का संचालन पूरी तरह से दक्षिण मध्य रेलवे की महिला कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। स्टेशन का आधुनिकीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जा रहा है। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में मिशन अमृत सरोवर में भारतीय रेलवे की भागीदारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। भारतीय रेलवे केंद्र सरकार के मिशन अमृत सरोवर में शामिल हो गया है जिसे अप्रैल 2022 में देश भर में पानी की कमी से निपटने और भूजल पुनर्भरण में सुधार के लिए लॉन्च किया गया था। मिशन का लक्ष्य प्रत्येक जिले में 75 तालाबों का निर्माण तथा पुनर्सुधार करना है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारतीय रेलवे द्वारा निर्बाध यात्रा के लिए कई रेलवे सेवाओं को एक एकल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए लॉन्च किए गए नए सुपर ऐप का नाम क्या है? उसका नाम है स्वर रेल, ठीक है। और ये डेवलप किया गया सेंटर ऑफ रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन विकसित करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इंजन की क्षमता कितनी है? कैपेसिटी पूछ रखा है कि इंजन की कितनी है। 1200 हॉर्स पावर। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का पहला ट्रायल जल्द ही हरियाणा में जींद सोनीपत मार्ग पे होने की उम्मीद है। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सबसे बड़ा, सबसे पहला, हाईएस्ट, टॉलेस्ट ऐसा क्वेश्चन होता है वो अपने में ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन इंजन है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली डैश वंदे भारत ट्रेन सेवा का उद्घाटन करने वाले हैं जिसमें चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी शामिल है। तो वो दिल्ली टू श्रीनगर, और ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है चिनाब नदी पे। कहाँ पर है ये पूछ सकते हैं, चिनाब नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में भारत ने अपने मेट्रो रेल नेटवर्क को 1000 किलोमीटर से अधिक तक विस्तारित करके एक बड़ा मील का पत्थर हासिल किया।
विश्व के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत की वर्तमान रैंक क्या है? वर्तमान रैंक पूछ रखी है, थर्ड रैंक है भारत की। ठीक है, सबसे टॉप है चाइना, देन यूएस, देन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन किया। ठीक है, किस आरआरटीएस का? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, दिल्ली मेरठ का। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। प्रधानमंत्री ने सहीबाबाद, ठीक है, सहीबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे अतिरिक्त खंड का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के साथ नमो भारत कॉरिडोर का परिचालन खंड 55 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। पूछ सकते हैं कितने किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है, यात्री लेन के निरीक्षण और छटाई के लिए भारतीय रेलवे के पुणे डिवीजन द्वारा विकसित एआई संचालित लेन निरीक्षण और शॉर्टिंग असिस्टेंट को किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने। नेक्स्ट है, आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अपने शहीदों के सम्मान में शुरू की गई डिजिटल पहल का नाम क्या है? डिजिटल मेमोरियल ऑफ वेल्लोर। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस शहर को भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन मिलेगी? शहर का नाम पूछ रखा है बेंगलुरु को। ठीक है, अब देखो अपने में बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया का पहला ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन मिलने वाली है बेंगलोर को, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। नेक्स्ट है, बिहार में कौन सा रेलवे स्टेशन अजगैबीनाथ धाम के नाम पर बदलने जा रहा है? तो वो है सुल्तानगंज। और मैंने कि जैसे आपको बताया ही है, ऐसे नाम बदलने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रतिष्ठित हिंदू मंदिर अजगैबीनाथ धाम नाम पे रखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने गुजरात के अहमदाबाद जिले में किस कंपनी की भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? ठीक है, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट है, तो अपने में ही इंपॉर्टेंट है, पहला नाम जुड़ गया जहां। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपुर स्टेशन मिलेगा? तो सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम को अपना पहला रेलवे स्टेशन रंगपुर स्टेशन मिलेगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में चारबाग के बाद निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को अपना रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा? गोमती नगर को। तो गोमती नगर को अपना रेल कोच रेस्टोरेंट मिलेगा। शहर का दूसरा रेल कोच रेस्टोरेंट गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे खुलने जा रहा है। पहले का उद्घाटन हाल में ही चारबाग स्टेशन पे किया गया था। यह पूर्वोत्तर रेलवे मंडल का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट था और दूसरा गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे। नेक्स्ट है, व्यापक कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? संज्ञान। ठीक है, संज्ञान नाम है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर गहन जानकारी प्रदान करने के लिए संज्ञान ऐप लॉन्च किया है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अश्विनी यादव जी। ठीक है, नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी अपने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, आरपीएफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? मनोज यादव जी को। तो मनोज यादव जी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के न्यू चीफ अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट है, आरआईसीटीसी के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है? तो वो है संजय कुमार जैन। ठीक है, संजय कुमार जैन जी को इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन का प्रेजेंट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर चुना है। नेक्स्ट है, आईआरएफसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार दुबे जी को। मनोज कुमार दुबे जी
आरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रेलवे सीए से रिलेटेड। उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।